संख्या रेखा पर दर्शाए, है ना। ये -3/4 जो है बेटा वो क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। अब भिन्न में भी कई प्रकार होते हैं बेटा, विषम भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है। तो ये भिन्न कौन सा है, तो जब हर बड़ा हो बेटा, अंश में नीचे वाले को हर बोला जाता है और ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। जब हर बड़ा हो तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। जब अंश बड़ा हो तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है बेटा। और जब भिन्न में पूर्णांक और उचित दोनों सम्मिलित हो तो वो मिश्रित भिन्न कहलाता है बेटा जी। क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। तो ये बेटा जी आपका क्या है, उचित भिन्न। और उचित भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाना है हम लोगों को। पहले ये देख लो इसका साइन क्या है, प्लस है या माइनस। बेटा जी अगर ये प्लस होता, धनात्मक संख्या होती तो हम दाहिने तरफ जाते, मिड पॉइंट मतलब जीरो जो है ना, जीरो किस ओर जाते हैं हम लोग, दाईं ओर जाते हैं। लेकिन माइनस में है ना तो हम किस ओर जाएंगे बेटा, जब भिन्न उचित होता है तो हर को देखते हैं कि हर कितना है। तो बेटा हर 4 है ना, तो आप 1 2 3 4 4 तक जाएंगे, 4 स्टेप लेंगे बेटा। और फोर्थ स्टेज जो होगा, चौथा स्टेज जो होगा बेटा, वहां हम -1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या आप लोग? अब ऊपर में देखिए 3 है ना, 1 2 तीसरे वाले पे जाकर के बेटा जी हम लिख देंगे 3/4। हो गया संख्या रेखा पर वाला। एक और क्वेश्चन था आपका, कितना था बेटा बोलेंगे? 7/4। 7/4 को संख्या रेखा पर बेटा ये 7/4 जो है ये कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या है, अंश बड़ा है। तो जब हम विषम भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो हमारा पहला काम होता है उसे मिश्रित भिन्न में बदलना। क्या होता है, और मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए बेटा जी क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। हर से अंश में क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4, और 7 में 4 क्या कितना आएगा बेटा, 3। अब तो नहीं लगेगा ना, यानी हम बोलेंगे 1/3/4। यही कहलाता है बेटा मिश्रित भिन्न। आपने भिन्न का प्रकार भी सीख लिया कि हर अगर बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर अंश बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है, ओड फ्रैक्शन। और अगर एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न, ठीक है, तो वो कहलाता है मिक्सचर फ्रैक्शन। दिक्कत बेटा जी। अब हमें संख्या रेखा पर दिखाना है बेटा जी। ये भिन्न क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? क्या है, धनात्मक। तो हम दाईं ओर जाएंगे, शून्य के किस ओर जाएंगे बेटा, दाईं ओर जाएंगे। बेटा जी एक पूर्णांक है ना, तो आप 2 तक जाइएगा। कितना तक जाइएगा, 2 पूर्णांक अगर होता बेटा जी तो 3 तक जाते। अगर 3 पूर्णांक होता तो 4 तक जाते। 4 पूर्णांक होता तो 5 तक जाते। एक पूर्णांक है ना, हम 2 तक जाएंगे बेटा। 1 तक तो मेरा सॉलिड रह जाएगा। अब आगे वाला जो एक स्टेप है बेटा, उसे देखो यहाँ नीचे कितना है, 4, तो 4 भागों में बांटने की कोशिश करें बेटा जी। अगर ये 5 होता तो 5 भागों में बांटने की कोशिश करते। यानी प्रॉब्लम तो बेटा जी इसको 4 भाग में बांटिए। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। अपने एक अनुमान के आधार पर बेटा हम मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम बराबर बराबर एकदम एग्जैक्ट बराबर हो ही। आप एक अनुमान ले लीजिए ना, कोई दिक्कत बेटा। एक पूर्णांक यहाँ तक तो ठीक है। अब 3/4 चाहिए ना, तो 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। ये बेटा जी हो गया मेरा 1/4। कोई दिक्कत है क्या? आप एक बात समझ में आप लोगों को है? आपने उचित भिन्न को भी दिखाना सीख गया संख्या रेखा पर बेटा। आपने विषम भिन्न को भी सीख गया संख्या रेखा पर दिखाना। और मिश्रित, विषम तो मिश्रित बदल के ही संख्या रेखा पर दिखाया जाता है ना। तो आपने इस प्रकार तीनों भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाना
सीख गया। कोई दिक्कत? नोट डाउन प्लीज।